नमस्कार आप सभी को। ग्राम स्वराज के इस पहले कार्यक्रम में यकीन कीजिएगा हमारी तरफ से पहला ही प्रयास है। आप सभी का ढेर सारा अभिनंदन और स्वागत। मैं संदीप कुमार बैंसला, मेरे साथ हैं मेरे साथी सचिन पवार जो सहारनपुर से हैं और हमारे जनाब शौकत गुज्जर साहब जम्मू एंड कश्मीर से हैं। प्यारे दोस्तों, समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कि हमने सभी ने ये देखा है, मैं सहमत हूँ इस बात से, आप लोग भी सहमत होंगे कि जिन वीडियोस में नाच गाने, अच्छे संगीत, म्यूजिक, एक्टिविटीज से भरपूर हों तो उन वीडियोस को बड़े ढंग से तहजीब से देखा जाता है और बाकी वीडियोस चाहे कितने भी गंभीर विषय को लेकर बनाई जाए उसमें आप सभी जानते हैं, आप तरस जाएंगे कि उसे कितने लाइक्स मिलने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं ग्राम स्वराज के माध्यम से। ये कोई अलग संगठन कुछ भी ऐसा नहीं है, बशर्ते एक छोटा सा कार्यक्रम है। अब मेरे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे अपने बचपन में, तो गांव से बड़ी मोहब्बत होती थी, गांव गलियों से, अपनी मिट्टी से, उस खेत खलियान से बड़ी मोहब्बत होती थी। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा उसकी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि के साथ साथ उसके गुणों का विकास होगा। तकनीकी का पूरे देश में विकास हो रहा है, तो इसको अगर देखें ध्यान से तो इसमें अगर विकास अपने चरम पर हो रहा है तो व्यक्ति को जो मेल मिलाप है समाज का बढ़ना चाहिए, लेकिन हो इसके जस्ट उल्टा रहा है। मतलब जितना हम विकसित हो रहे हैं अपने गांव, अपने समाज से दूर जा रहे हैं। तो सचिन, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सर, पक्का जी सर। जैसे हम लोग गांव में भी देखते हैं सर, आजकल के बच्चे जो है वो एक होड़ लगी हुई है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। कुछ भी जो भी आजकल हम देखते हैं ना, पड़ोस में क्या इंजीनियर है तो हम भी बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, कोई डॉक्टर है तो हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। उसका खुद का क्या पैशन है, उसमें क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जबकि अगर बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा वो करे जिसमें वो खुश रहे। जॉब सर हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बट एक होता है जॉब करते हुए सेटिस्फेक्शन होना। वो सेटिस्फेक्शन तब आएगा जब हम लोग वो कराएंगे बच्चे से जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मतलब अगर बच्चे को उस तरह से इंटरेस्ट कर। जी। शौकत, तुम्हारे यहाँ कैसा है यार? हमारे यहाँ तो मतलब मैं बताऊँ वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर यही है। ग्राम समाज थोड़ा सा इसी तरह का, और मुझे लगता है पूरे देश में किसी भी समाज हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों का ग्राम परिवेश एक जैसा होता है, ग्रामीण परिवेश। शौकत, तुम्हारे यहाँ कैसा है बड़ी? आपके जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सही बात। शौकत, कहाँ से आप जम्मू कश्मीर? मैं जम्मू कश्मीर में सर डोडा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, डोडा से। जी सर। उधर कैसा है शौकत? हमारे ऐसे भी जैसे गांव में है ना सर, हाँ। तो जैसे सचिन साहब ने बोला कि दूसरे को देख के मतलब कोई इंजीनियर है तो वो भी इंजीनियर मतलब बनना चाहता है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे उधर भी ऐसा है कि ज़्यादातर फौज में लोग जाना चाहते हैं। जैसे फौज में भर्ती की तैयारियाँ करेंगे, स्कूल वगैरह दूर हैं जैसे गांव वगैरह में, एक दूसरे को देख के मतलब पहले तो हमारे उधर ऐसा था कि मतलब डोडा किश्तवाड़ में खासकर बहुत बैकवर्ड एरिया था। वहाँ पे मतलब जो स्कूल वगैरह है, मतलब प्राइमरी स्कूल 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतना दूर पड़ता है। तो अभी तो थोड़ा मतलब ठीक हुआ है। हायर सेकेंडरी जाते जाते तो जैसे आप 10th तक की जो मतलब जितना ज़्यादा जो भी है 10th 12th इतना ही, बाद में जल्दी नौकरी की तलाश में मतलब कोई भी है मतलब उतना आगे बढ़ना नहीं चाहते। जो भी है छोटी मोटी नौकरी, अपना जो घर का गुजारा रोजगार मतलब जल्दी ही प्रयास वो सब चीजें सर वो इसलिए हो रही है क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे प्रेशराइज करते हैं ना चीजों के लिए, बच्चों को मतलब ये भी है कि बच्चों को मतलब अपनी मर्जी से कोई नहीं, अगर बच्चा जा रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नहीं आप आर्ट्स पढ़ो, ये भी है। मतलब गांव में ऐसा भी होता है कि नहीं वो फलाने का इतना इंटेलिजेंट लड़का है, वो तो नहीं हुआ मेडिकल में, आप किसी डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, मतलब हाँ, किसी दूसरे का ये हम लोगों को बहाना मिल गया, किसी दूसरे का सहारा लिए अपनी बात सिद्ध कराते थे। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसी जो हमारा सम्मेलन है छोटा सा ग्राम स्वराज, इसमें आज हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि सही मायने में गांव में रोजगार के मायने क्या होते हैं, यानी किसी भी ग्राम समाज में रोजगार से मतलब क्या होता है। सचिन, आपके हिसाब से गांव में रोजगार का क्या मतलब है? मतलब रोजगार को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ पढ़ते रहना, फौज पुलिस की जॉब की तैयारी कर लेना, रनिंग वगैरह? जी क्या आपके हिसाब से कैसा रोजगार? सर जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमको जो सिखाया गया, ऐसा तो सर नहीं है कि गांव में खाने पीने या जीवन यापन करने के लिए सब लोग रोजगार करते हैं। हमारे यहाँ पे एक सामाजिक प्रतिष्ठा है रोजगार। अगर आप कोई अच्छी पोस्ट पे जाते हैं तो आपका समाज में सम्मान होता है, उस रोजगार से आपकी एक अलग पहचान होती है। अगर आप नॉर्मली वहीं पे कुछ भी करते हैं या अपना कुछ पर्सनल बिजनेस करते हैं तो लोग आपको उस सम्मान से नहीं देखते। आप कहीं भी किसी सम्मेलन में जाएंगे, किसी शादी या पारिवारिक फंक्शन में जाएंगे तो लोग आपको वो सम्मान नहीं देते। यानी समाज ने अपने कुछ
पैरामीटर्स जी, 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 कि सर। अगर आप ऐसे हैं तो आपको समान आपको इज्जत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जी, जी। प्यारे दोस्तों, यकीन कीजिएगा आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें यही सब्जेक्ट है कि गांव में, किसी भी गांव में रोजगार को हम कैसे देख रहे हैं, रोजगार के मायने क्या है, रोजगार को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। मतलब अगर आप ये करते हैं तो आपकी समाज में ज़्यादा इज्जत हो रही है, आप थोड़ा कम कर दें तो कम इज्जत हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार और राय ये है कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, माता पिता सहित 3 अगर बच्चे हैं, तो अमूमन भ्रांति ये है कि गांव में बच्चे को पैदा होते ही, बढ़ते रहने ही, या किसान तो वो होता ही नेचुरली। अगर खुद की ज़मीन है तो बहुत बढ़िया किसान है, खुद की ज़मीन नहीं है तो कहीं जाके दूर अपना खेती बाड़ी कर लेगा, कहीं दूसरे के यहाँ ठेके प्रथा पे काम कर लेगा, या विभिन्न तरीके हैं। लेकिन यार क्या ये सही तरीका है? हमारे गांव में अगर समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ज़मीन है तो उसे चिंता किस बात की है? अगर वो उस कृषि को इज्जत दे रहा है तो क्यों नहीं उसमें काम करने वाले व्यक्ति को इज्जत देता है? हमारे यहाँ तो कहावत है जी, शौकत, आपके यहाँ भी होगा कि जमीन तो हमारी माँ जैसी है, जी, उसको हम जी, बेच नहीं सकते। जो हमें अन्न दे रही है, खाना पीना दे रही है, वो तो हमारे लिए सर पे बैठाने वाली जी, बात जी। है। लेकिन फिर क्या कारण है सचिन की, शौकत से पूछते हैं, शौकत क्या कारण है यार कि जो खेती बाड़ी करते हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता विशेष गाँव में? यही तो सर, मतलब होता है नो डाउट, लेकिन किसका होगा? जिसके पास 50-100 बीघे, जो बड़े जमींदार, बड़े मतलब जिसके आगे में 15-20 आदमी 40 काम करने वाले किसान है, मतलब किसान। लेकिन जो किसान काम करने वाला उसका उतना इज्जत नहीं है सर। अच्छा, जो किसान मेहनत से काम जो मेहनत से काम कर रहा है उसका उतना इज्जत नहीं है। मतलब अगर एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसका 20,000 पेमेंट है, वो अगर उससे 40,000 कमा रहा है, लेकिन उसका इज्जत ज्यादा है, रोजगार का ज्यादा इज्जत है। यार इसमें आप ही लोग एक बार मुझे बताइएगा, शौकत सही बोल रहा है और हम लोग सभी सहमत हैं, लेकिन आप देखने वाले भी सहमत होंगे। यार किसान अपने आप में बहुत महान है, तो हमने क्यों अपनी स्थिति ऐसी बना ली कि अगर हमारा बच्चा ठीक से खेती बाड़ी कर रहा है, उसके बावजूद हम उसको रोज धक्का दे रहे हैं कि जाके आप दौड़िए, आप जाके मेहनत कर लीजिए, जिसमें उसका मन भी नहीं होता। दूसरों के बच्चों का उदाहरण देते हैं, देख वो जाके पुलिस में, फौज में, आर्मी में भर्ती हो गया, तू भी होके हो जा भर्ती। अब क्यों हम बेवजह की एक पढ़ी लिखी बेरोजगारी को और बढ़ा रहे हैं? क्या खेत में अगर व्यक्ति तरीके से वैज्ञानिक रूप से कृषि कर ले, मेहनत कर ले, क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? एक गांव में अगर कोई विशेष जाति है तो हम लोग भाई किसान ही रहेंगे, हम चाय की दुकान नहीं कर सकते, हम छोटा होटल नहीं खोल सकते, ऐसा है ना सचिन? इसके पीछे सर हम लोग ही जिम्मेदार हैं, हम लोग ही, ये बचपन से शुरू हो जाता है सर ये सब चीज़ें। कई बार मैंने देखा है सर, हम सबके यहाँ पे ही है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो पहले ही बोलने लगते हैं हम अपने मैं अपने बेटे को ये बनाऊंगा, बेटी को ये बनाऊंगा, और बेटा बेटी का पहले देखिए तो इंटरेस्ट क्या है। यार देखो, हम लोग चाह रहे थे इसमें आपको बिल्कुल भी उस तरह से, आपके पास ज्ञान का कितना, क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा भंडार है सभी के पास। हम लोग नहीं चाह रहे कि आपकी बहुत बड़ी जानकारी बढ़ा दें, यकीन कीजिए हम लोग आपका बर्डन बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि अगर बातें ना की जाएं, देखिए किसी भी व्यवस्था को, किसी भी समस्या को उसके समाधान तक पहुंचाने का एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो हमें पता तो हो एटलीस्ट समस्या कहाँ है, समस्या के बाद उस समस्या पे चर्चा की जाए, समस्या चर्चा हो तो उस पर अलग से विचार कहीं से भी आए उनका स्वागत किया जाए, सभी विचार एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनको संकलित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा होने के बाद सिर्फ यही नहीं होता, फिर उनको कार्य रूप में किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा शौकत से पूछना है, शौकत अगर ये भेदभाव समाज से मिटाना हो कि कोई IAS बन गया, IPS बन गया तो उसकी ज्यादा इज्जत है, कोई डॉक्टर्स बन गया, IIT इंजीनियर्स बन गया, उसकी भी बहुत बढ़िया इज्जत है, लेकिन जैसे ही बात आती है कोई चपड़ासी लग गया तो वो क्यों छिपाता है कि मैं चपड़ासी बन गया? ये सर हम लोगों की खुद की कमजोरी है, जो एक अपनी कौम को या अपने रैंक को छुपाना। इसमें मतलब जो हमारी जितनी हमारी काबिलियत है उस हिसाब से हमको मिल गया, और उस हिसाब से हमको मतलब उस पर गर्व करना चाहिए। जब हम गांव में खेलते कूदते थे, छोटे थे जी सर, कोई अंतर दिखाई नहीं देता था, सभी लोग पढ़ते थे, पढ़ के कुछ लोग बहुत अच्छे होते थे पढ़ने में जी। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत कम नंबर्स के साथ पास हुआ, बाद में एक जॉब अच्छी सी लग गई, वो अलग बात। कम नंबर के साथ पास होना, उसके साथ एक दूसरे नंबर जो अच्छे नंबर लेके पास हो रहा है उसकी तुलना कर देना, और एक ऐसा है जो मेरे साथ का फेल हो गया, तो कभी सबने उसको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं अपने जीवन काल में कि एक ऐसा प्रयास हुआ हो कि जो लोग भी छड़ गए हैं किसी कारण से, सबको एक पटल पर, एक समाज के समान लेवल पर लेके आए ताकि वो कुछ और काम कर सके। ऐसा भी तो संभव है। जी, कोई पढ़ नहीं सकता अच्छा सा तो कोई बेहतर काम कर सकता है। आज की 2 बात, और इसका समाधान पता है मुझे क्या लगता है,
अपनी तरफ से इसका एक छोटा सा समाधान है। थोड़ी देर मुस्कुराइए, शांति से बैठ जाइए, एक तरफ मुस्कुराइए, थोड़ी देर के लिए भूल के देख लीजिए एक बात कि यार हम कर क्या रहे हैं जी। क्या हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई इसलिए की थी क्योंकि हम इस समाज को, इस गांव को छोड़ के अलग चले जाएं? सबको पता है कि हमारे पास संसाधन नहीं थे जिस दौर में हम लोग पढ़ते थे। आज भी बहुत से गांव देश में, मुझे लगता है लगभग 6 लाख गांव हैं पूरे देश में, तो संसाधन तो सभी गांवों में एक बार नहीं हो सकते इतने जितने होने चाहिए। और मान लेना चाहिए चीज, हर चीज के लिए तो सरकारें और राजनीति या प्रशासन जिम्मेदार नहीं हो सकता जी। अगर गांव में किसी सड़क पे खड्डा बन जाए, किसी घर के सामने गड्ढा बन जाए, तो उसको भी भरने के लिए हम लोग ताक रहे हैं कि ऊपर से प्रशासन उसमें 10 बार कब देखेंगे। सुबह से शाम तक 10 बार प्रधान को गाली देंगे। हाँ, 10 बार प्रधान को कोसेंगे जी। और लेकिन उसमें सिर्फ इतना सा ही काम है कि अगर एक मिट्टी टोकरा का वो डाल दिया जाए ना, तो कितनी सारी चीजें बचती हैं। जी जी। उसमें होने वाले रात दिन जो एक्सीडेंट हो सकते हैं वो बच जाएंगे। जो भी हम लोग नई अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर, साइकिल्स खरीदते हैं, उस खड्डे से निकलते समय जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में हो रहा है जी, यानी मशीनरी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, उससे बच जाएंगे। मच्छरों से बच जाएंगे सर। हाँ, खड्डे में जो पानी भर जाएगा उसको फैलने वाली बीमारी से बच जाएंगे। और जो गांव में नए भविष्य आपका पैदा हो रहा है, जो बच्चे अभी हैं छोटे छोटे, उनकी सोच बदलेगी। हाँ बिल्कुल, उनकी सोच बदल देंगे। तो यार ये बड़ी चीजें नहीं है। किसी से कैसे बात करें, किससे बात करके मेरी इज्जत छोटी ना हो जाए। मैं पढ़ा लिखा एक अधिकारी बन गया हूँ साहब, तो मैं अगर लोगों से बात करूंगा तो मैं क्यों बात करूं उनसे ना, पहले वो मेरी इज्जत डाउन ना हो जाए, इन्हें मुझसे पहले बात करने लीजिए। जबकि समझदारी ये कहती है यार, जो बड़ा बनता जाता है उतना विनम्र, कोमल, सॉफ्ट हो जाएगा जी। वो जितना सॉफ्ट होगा उतना ही अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और कमाल की चीज है, तो कहावत थी ना सचिन जी, कि पेड़ जितना लदा हो फलों से उतना झुकता है जी सर, उतना झुकता है जी। नहीं यार, देखिए बहुत समस्या है गांव में। रोजगार को लेके हम लोग ये शुरू कर रहे थे, हमें नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये कॉमन चर्चा इसलिए रखी क्योंकि हम इसको एक पिक्चराइजेशन से, एक वीडियोग्राफी का रूप नहीं देना चाहते हैं कि कॉमन बातें किसी भी गांव समाज में ऐसे ही होती है और ऐसे ही उनका समाधान निकाला जाएगा। अगर उसे भी एक डेडिकेटेड टारगेट के साथ जोड़ दिया जाए ना, तो फिर हम ऐसे ही बन जाएंगे उस लकीर से, और लकीर के फकीर बन जाएंगे। जानते हम सभी हैं, जितना हम लोग यहाँ 3 लोग बैठ के जान रहे हैं शौकत, उतना आप लोग भी जान रहे होंगे यार। लेकिन बड़ी विडंबना है अगर मैं कहीं आप लोगों से ये कह दूं ना कि अभी एक प्रोग्राम होने वाला है, कौन है वो यार जो हमारी डांसर है, अगर उनका कोई प्रोग्राम हो ना, आप दूर दूर से काम छोड़ के, खेती का काम छोड़ के, शिक्षा, पढ़ाई लिखा सब छोड़ के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक आकर्षणीय भाव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई कार्यक्रम, कोई मीटिंग ऐसी हो जाए कि आज हम लोग एक फैसला करेंगे, फैसले पर काम करेंगे, भाषण बिल्कुल नहीं देंगे, बहुत भाषण हो चुके हैं, हम अपने घर से, अपने गांव से काम करेंगे, तो अब देखिए 2-2 करके लोग उठते चले जाते हैं। तो मतलब हम अपना चरित्र से यार थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा हमारा इसमें कमी तो आई है, माफ कीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी कमी आई है और इस कमी का ही ये नुकसान हो रखा है। सचिन, आप जनरली बच्चे दौड़ने का, तुम्हारे यहाँ भी ऐसा है कश्मीर में कि जैसे ही लोग 10वीं 12वीं करते हैं तो दौड़ शुरू कर देते हैं? हाँ, आर्मी के लिए सर, आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस या किसी और के लिए? सर हमारे वहाँ पे क्या है कि मतलब मैं पहले बोला ना, जो मतलब हमारे स्कूल जो है 5-5 किलोमीटर है, 5-5 किलोमीटर। तो हमारे लोग पहले तो पता चलेगा कि कल भर्ती, आजकल तो इंटरनेट वगैरह मतलब ठीक है, पहले नहीं होती, तो पता चलेगा तो ऐसे डायरेक्ट जाके दौड़ते, जैसे स्टैमिना रहता पहले है, तैयारी करते हैं। हमारे उधर जेंड के मतलब ऐसा नहीं होता है, शहरों में होगा, लेकिन गांव में क्या है, जो डायरेक्ट जाके रनिंग पास हो जाती है। रनिंग में मतलब गांव का कोई लड़का बहुत कम जो रनिंग में फेल होता है। इसमें सर क्या है ना, कहीं तो हमारा गाइडेंस, और एक जो हमने बात किया था ना सर, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं जिनका, वो वापस नहीं आते गांव में। बच्चों को आगे गाइड करना, या कभी आपको छुट्टी मिले तो उनको थोड़ा बताएं। माता पिता भी क्या है, उतना ही देखते इतने परिवार में या पड़ोस में क्या हुआ है। मेरे हिसाब से बताऊं क्या है जी, हम डिपेंड करते हैं माँ बाप पे जी, समाज में, गाँव में, मुझे नहीं लगता आप लोग क्या कहेंगे, हम लोग डिपेंड करते हैं माँ बाप की सलाह पे कई बार तक। और सलाह भी नहीं है यार, कई बार बेचारे वो बहुत मजबूर हैं, क्योंकि कई माता पिता तो उस तरह शिक्षित भी नहीं होते। बिल्कुल सर। माँ बाप चूंकि किसी परिवार मोहल्ले में रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं उस मोहल्ले परिवार की समझ पर जी। वो परिवार समझ डिपेंड करता है उस गाँव की समझ, यानी इसका मतलब सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता ना। तो अगर बदलाव कहीं करना है तो कसम खानी होगी सभी लोगों को कि हमें थोड़ा थोड़ा अपने विचार बदलने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, देखिए समस्या बताऊं कहाँ है, जहां तक हम लोग को लगता है डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगा, आधी से ज्यादा चीजें आप लोगों पर छोड़ रहे हैं। देखिए होता क्या है, मुझे जो लगा, काफी थोड़ी सी दुनिया तो नहीं कहूंगा, अपना देश में थोड़ा भ्रमण किया है। समस्या बताऊं क्या है यार,
समस्या ये है कि हमारे सेट टारगेट बचपन से ही सिखाए जाते हैं। और माँ बाप से निवेदन है, मेरा स्पेशल निवेदन है पूरे गांव समाज से, यार आप किसी से इसलिए मत चिढ़िए उसका बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। अगर उसका पढ़ के कामयाब हो रहा है तो आप उसको दूसरे तरीके से कामयाब कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब गांव परिवार का हर घर इस बारे में सोचता है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं पूरा सोच समझ के आपसे एक बात कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि ये ऐसा मुल्क है ना, ऐसा देश है हमारा जिसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले। और गांव समाज भी बिल्कुल ऐसा है जिसमें अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग आर्थिक तौर पर भिन्नता रखने वाले लोग, कोई कम पैसे वाले, कुछ ज्यादा पैसे वाले, कुछ मध्यम वर्ग ज्यादा हो जाएगा किसी समाज में। यार एक निवेदन ये है, बच्चों को बचपन से ही ये टारगेट मत दीजिए कि यार तू आईएएस नहीं बन सकता, आईपीएस नहीं जाएगा, बड़ी बड़ी सर्विसेज में नहीं भेजेगा, साइंटिस्ट तेरे से बहुत दूर है इस तरह की जॉब, तू आईआईटी भी नहीं ज्वाइन कर सकता, आईआईएम तक पहुंच नहीं पाएगा तू, क्योंकि तू इस गांव में पैदा हुआ है। भाई क्रम तो तोड़ना पड़ेगा सचिन। उनके फेलियर में उनके साथ खड़े रहिए सर। एग्जैक्टली, मुझे लगता है सभी को साथ खड़े होना पड़ेगा, इज्जत दीजिए बराबर, बैठाइए सभी को यार, तब जाके कहीं बदलाव होते हैं। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं तोड़ लेते हम लोग। अगर कोई पद है, किसी पद तक पहुंचना ही काफी नहीं है ना, उस पद पर पहुंचने के बाद उस पद की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें आप निभाएंगे तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि इस पूरे देश की सेवा कीजिए। ये पूरा देश इन गांवों में बटा हुआ है, इन गांवों तक पहुंच बनाइए। आज मैं दुख के साथ एक चीज कहूंगा जी जी, इस साल की एज में जो है ना जी सर, आप यकीन कीजिए किसी जिलाधिकारी को, मेरा गांव, मैं नाम अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा सर, बिल्कुल, मेरा गांव अपने जिले से 7 किलोमीटर के एक दायरे में खींचा जाता है। अपने आप से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उस गांव में मैंने किसी भी एक आईएएस अफसर को, जिलाधिकारी साहब जिनको बोल देते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी, आईपीएस अफसर्स कुछ होंगे, किसी भी अन्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, कभी किसी को नहीं देखा। तो ये इतनी बड़ी समस्या तो नहीं हो सकती ना, साल लग गए हम लोग को। जी सर, मैं तो अपने समय कालखंड में बोल रहा हूँ ना, ऐसा तो कितनी सारी चीजें रही होंगी। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, बचपन में ही बच्चों के गोल सेट मत कीजिए। अध्यापक बनिए, टीचर्स बनिए, चपरासी बनिए, डॉक्टर्स बनिए, इंजीनियर्स बनिए, है ना, मजदूर बनिए, इसमें क्या गलत है यार। अगर किसी का काम में मदद करना और उसके बदले में हम लोग को कुछ पारितोषिक मिल रहा है या अतिरेक जो हमारी मेहनताना मिल रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है। भाई मेरे, इस इज्जत बेइज्जती से इसको मत जोड़िए, जहां भी मौका मिले वो काम कीजिए, है ना। अगर मुझे, मेरा मन करता है ना कि मुझे बाल काटने का मन है यार, तो मैं क्यों नहीं खोल सकता यार एक बार्बर शॉप। अगर मेरा मन है कि कहीं खाना बनाना है तो मैं कुक क्यों नहीं बन सकता, सिर्फ इसलिए कि मेरी जाति में ऐसी मान्यताएं नहीं दी जा रही। अरे यार छोड़ दो, बहुत पीछे की चीजें रह गई हैं। इतनी सारी फौज में भर्तियां कहां से होंगी, कहां से गवर्नमेंट इतनी जॉब डेवलप करे, नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है समाज का। और अब तो समझ जाइए, देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं यार जो हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, सभी की इज्जत, सबका सम्मान, एक ही तो मकसद है। और कमाल की चीज है, इसी समाज ने उनको चुना है, क्यों चौकर जी, तो यार नहीं लगता। और दोनों बार बहुमत से इसीलिए क्योंकि, और उन्होंने तो नहीं कहा कि सिर्फ, मैं कहूंगा कि बच्चे सिर्फ पढ़ लिख के कामयाब बने। वो क्यों कह रहे थे कि आप सबल बने, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, काम कीजिए। समझ लो भाई मेरे, सभी की समान इज्जत है। और दहेज प्रथा बंद कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि इस दहेज ने बहुत बड़ा समाज बिगाड़ दिया है हमारा, है ना। और इसलिए बिगाड़ दिया है मेरे भाई क्योंकि सबको पता है जॉब करने, शादी करनी है तो किसी गवर्नमेंट अधिकारी से या गवर्नमेंट कर्मचारी से, बाकी जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो छोड़ दो यार, ये जो हमने अपने टारगेट सेट किए हैं इसको एक बार दूर कीजिए, फिर देखिए समाज कितना खूबसूरत और प्यारा है। पता नहीं कहाँ जा रहे थे, आगे आप लोग तय करें, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम तो था नहीं जी। सही में ये ग्राम स्वराज है यार, और ग्राम स्वराज का मतलब ही है स्वराज, चेतना, एक ग्राम की चेतना। जिस गांव में हम छोटे से खेलते थे ना, अपना निक्कर पहन के टायर चला के ना, जी सर, उसे अब छोड़ के भाग गए क्योंकि हम पढ़ लिख लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, सभी लोग साथ हैं, प्यार से रहिए। एक बार फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सचिन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम सहारनपुर जी। थैंक यू सर, है ना जी। हमारे गुजर साहब जम्मू कश्मीर के। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, जल्दी मुलाकात करेंगे। हाँ प्लीज सजेशन जरूर दीजिएगा अगर कहीं ऐसी चीज लग रही है तो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।